कोई मिल गया, हमारे बचपन का प्यार, जिसको हमने बचपन में इतना देखा है, बहुत ज्यादा देखा है। और जब जब हमने इस मूवी को देखा, हर बार भाई हमें ये राज नाम का आदमी बड़ा हरामी लगा भाई। जब भी इसको देखते भाई गुस्सा आता बड़ा खतरनाक कि साले का मुंह ना फोड़ दूं। बट भाई हम सब बहुत ही ज्यादा गलत थे, क्योंकि आज जब मैं इसी राज को देखता हूँ भाई रोना आ जाता है, बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। हैं? ये कैसे भाई? उसने जो किया उसके बाद उसके लिए बुरा लगेगा, दया आएगी? नो नेवर। भाई इस वीडियो के एंड तक आपको अपनी ये वाली सोच बदलनी पड़ेगी, बदलने पे मजबूर कर देंगे। ओए आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो मेरे बीके के बीके एल वालों, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या कैरेक्टर इंट्रो। 3 मेन कैरेक्टर्स नहीं, 4 मेन नहीं, 5 नहीं 6। अबे यार, रोहित, निशा, राज और छाटू। जादू। रोहित एक ऐसा लड़का जो कि मेंटली चैलेंज्ड है माय बाय। बाय नहीं, बॉय। शक्ल से ऋतिक रोशन दिखता और अकल से 8 साल का बच्चा, और उसका गैंग भी जिसके साथ वो घूमता फिरता दोस्त, वो भी उसी एज ग्रुप के हैं, 8-9 साल के मैक्स। लेकिन भाई हरकत है ऐसी। क्यों? क्या हुई? तो एक दिन क्या होता है, बच्चों की मस्ती चल रही होती है और सामने आ जाते हैं कुछ मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति, नाम राज एंड गैंग। राज कौन? राज सक्सेना। शायद आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं क्या करेगा बाबा जान के तेरे को कि तू कौन है? एक अमीर माँ बाप का होनहार पुत्र, जो भी अपनी मस्ती में अपने दोस्तों के साथ बाइक राइड पे निकला है, ब्रम ब्रम। वो भी अपनी मस्ती में चल रहे होते हैं, लेकिन उनके सामने भी आ जाते हैं ये बच्चे, जिनमें से एक ऋतिक रोशन दिखता। हमारा बीबी का चुमा ले ले। अब 1 वे रास्ता, 2 वे ट्रैफिक। तो राज बोलता है कि हटो यहाँ से, हटो, हमको जाने दो, रिवर्स लो। बट हमारे 8 साल वाले दिमाग वाले ऋतिक रोशन जैसा दिखने वाला बंदा रोहित बी लाइक, नहीं, हम पहले आए थे और हम ही पहले जाएंगे, तुम हटाओ अपनी बाइक। देखो भाई, है तो वो दिमागी तौर से बच्चा, चाहता तो चुपचाप हट सकता था कि बड़े हैं जाने देते, रेस्पेक्ट। बट भाई ईगो ऑन टॉप को रख के 8 साल वाले दिमाग वाले बच्चे की ग्रैंड मस्ती देखो, जबान लड़ा रहा है। अपनी लाइफ में रिवर्स गियर नहीं है छोटे, हम लगा दे, रिवर्स में ही घूमते रह जाओगे। लुल्ली पे मार के भाग गया भाई। घर पे संस्कारी, भगवान की पूजा, और बाहर लॉन्डो के लुल्ली पे हमला। भाई देखो, ऐसी बात नहीं कि बच्चे तुझे पसंद नहीं है, मुझे बच्चे पसंद है, लेकिन भाई बच्चों में भी टाइप होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे आप बात करते हो कि बेटा तुम कैसे हो, कहाँ पढ़ते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हारा नाम क्या है बेटा। वो थोड़ा सा शर्माते कि अंकल, भैया, शर्माते हैं, मुस्कुराते हैं, बच्चों जैसा बिहेव करते हैं। और दूसरे प्रजाति के बच्चे जिनसे आप पूछते हो कि बेटा कैसे हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ पढ़ते हो, दिल भी लाइक चुप कर बे कुत्ते। और हमारे रोहित की गैंग ये दूसरे वाली कैटेगरी में गिरती है। ये कुत्ते कुछ ज्यादा ही भौंक रहे हैं, आज इन्हें इंजेक्शन लगा ही देते हैं। आएला फॉर्मूला नंबर 669। क्योंकि उनसे भिड़ने के बाद, उनके अखरोट तोड़ने के बाद जो भगता है ना भाई रोहित, उड़ उड़ के भागता है भाई, उड़ उड़ के भागता है। बट भाई अभी तक तो छाटू आया ही नहीं है। ओ अच्छा, समझ गया। आंटी का बॉर्नविटा है ना, रोहित लेता होगा ऐसा नाक से, ठाई ठाई ठाई। आंटी बिना जादू के रोहित को सुपर पावर देना अच्छी बात नहीं है। हाँ, मैं मतलबी हूँ। एनीवेज वो चेस के बाद राज को भारी चालान भी काटना पड़ता है, देना पड़ता है। एंड रोहित दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ये मुझे मिल जाए इसको तो मैं टपली मार दूं। और मैंने जो आपको बोला था कि अमीर माँ बाप का पुत्र राज सक्सेना, तो एक दिन वही बाप अपने जिगरी वाले दोस्त के साथ मिलने जाता है, दोस्त से मिलने जाता है। हाँ, अब चुम्मा मत ले लेना चाचा। अरे मेरे प्रा, मैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पूछना ही भूल गया। हाँ पूछो। अरे वो हमारी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, हमारी बिटिया कहाँ है भाई? ये क्या गंदे गंदे इशारे कर रहे हो चाचा? प्रेम चोपड़ा फॉर ए रीजन। और दूसरी ओर रोहित एंड टीम की ग्रैंड मस्ती खत्म ही नहीं हो रही। पड़ोसी को बचपन से परेशान करते रहना, शीशे तोड़ते रहना। ऐसा नहीं है कि कोई जगह अलग ढूंढ ले, नहीं, हम परेशान करेंगे तुमको, कोई डरना नहीं। हाँ, आने दो। मिसलीडिंग अ गर्ल, यूजिंग हर फॉर योर बेनिफिट, मॉकिंग हर, मजाक उड़ाना। थैंक यू आंटी। मैं तो आपके नाक पे हंस रहा था, जब आप गुस्सा करती है ना तो इधर। अब आप बोलोगे कि भाई तू थोड़ा सा रोहित है क्या? वो दिमागी रूप से बच्चा है 8 साल का भाई, फिर तो बात और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। 8-10 साल का बच्चा है कि भाई शैतान का बच्चा। हम तो भाई कभी ऐसे नहीं थे, ऐसे हरामी नहीं थे, फिर भी देखो आपके सामने कमीना बैठा हुआ है। तो रोहित एंड गैंग जब बड़े होंगे, वो तो बड़े बड़े लोगों को कंपटीशन दे देंगे धोखा देने में। भाई अब यह ज्यादा हो रहा है, ठीक है, हम रोहित के बारे में बुरा नहीं सुनेंगे, बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। अच्छा, ये ज्यादा हो रहा है तो सुनो भाई, 8 साल के मानसिक संतुलन वाला बच्चा विद इस 8 साल का गैंग बिन बुलाई पार्टी में चला जाता है, बड़ों के साथ बदतमीजी करता है। अगेन, तो तेरे बाप का क्या जाता है? दिस चूजा भी लाइक सबकी इज्जत करेंगे तो
उतारेंगे किसकी? बट भाई राज ने भी तो उसके साथ अच्छा नहीं किया ना बाद में। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। बट भाई ये तो वही बात हो गई ना कि एक बच्चा आपको मार के भागा, कहा मुझे बताने की जरूरत नहीं, और जब आपने उसको पकड़ा उसको टपली मारी ऐसे कि साले मुझे मार के भागेगा, साले बड़ों की इज्जत नहीं करनी आती साले, ये ले तेरा खिलौना तोड़ देता हूँ साला। तो वो अपनी मम्मी को बुला के लेके आता है और उसकी मम्मी साला मेरे को ही गाली दे रही है, वो भी अंग्रेजी में। अरे भाई अपने बच्चे को तो संभाल ले, बोलो उसको दूसरों को परेशान ना करे, अपनी ग्रैंड मस्ती बंद रखे, सोफे पे ना कूदे। बट नहीं, सोसाइटी तो मुझे ही बोलेगी कि तुम बड़े हो कि नहीं, उसने जो किया वो बच्चा है, तुम में तो अकल है ना बाबू। मेरा भोला भाला मासूम बच्चा। भोला भाला तो वो नहीं है आंटी। थैंक यू आंटी। ले भाई मैं ही बन गया विलन, क्योंकि बच्चा रो रहा है भाई, सब लोग तो उसको ही सिंपैथी देंगे ना, ऊपर से विलन वाला बीजीएम भी मुझ पे ही लगे और सिंपैथी वाला बच्चे पे। अरे भाई मैं बड़ा हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? ये नॉर्मल है इसलिए आगे निकल गया। और यार वैसे भी राज ने तो रोहित को इसलिए मारा क्योंकि राज, इसे जाने क्यों दे रहे हो? He should be taught a lesson. और इन सब में साला लास्ट में बच्चे को सॉरी भी मैं ही बोलूं। सॉरी। राज की हालत भाई सोच के देखो, वो हंसते हंसते सॉरी भी बोल रहा है, और राज की फीमेल दोस्त निशा जिसको वो पटाने की बेजोर कोशिश कर रहा है, और मानो ना मानो निशा पट भी जाती, Right. बट एक बच्चा आके उसे फिर से जादू। आंटी आप भी यार बॉर्नवीटा बंद करो यार इसका। सपने देख रहे हो बच्चे के? मेरा भोला भाला मासूम बच्चा। एक बास्केटबॉल मैच के दौरान राज अपने टैलेंट से जीत जाता है, निशा राज को चीयर कर रही होती है, ये राज जीत गया, राज जीत गया। बट बच्चे की जलन कि मेरी आंटी सिर्फ मेरी है। और फिर उसके बाद पता है क्या, वो बच्चा जिसे मैंने सॉरी बोला था वो साला एक दिन मुझे अकेले मिल गया, कहा हमारे ही प्लेग्राउंड में। क्या कर रहा था वो? प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि वो मेरी बंदी को पटाना चाहता था कि वो तेरे लिए ताली ना मारे, मेरे लिए ताली मारे, जैसे निशा मेरे लिए ताली बजा रही थी। हाँ। क्या करना चाहिए उसके साथ? भाई तू क्या बोल रहा है भाई? ये बुलिंग है ना, ये गलत बात है कि नहीं? हाँ भाई है। मानता हूँ गलत है, मानता हूँ एकदम सही है, मतलब गलत है, सॉरी, गलत ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। तो इस जुल्म को देख के ऊपर वाला सोचता है कि बच्चे की मदद कर देते हैं और छाटू को भेज देते हैं जो उसको अपनी पावर्स देता है। और छाटू को अपनी पावर्स कहाँ से मिलती है? झूठ। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं एक और बात सोच रहा हूँ कि रोहित के साथ साथ क्या निशा भी 8 साल की बच्ची बन चुकी है? अबे भाई सोचो भाई, वो तो बुड़बक है, तुम तो समझदार हो। एक एलियन को घर पे रखना, अरे भाई सारे एलियन दोस्त नहीं होते। ऊपर से पीता भी हार्पिक होगा, दिखता भी हार्पिक की बोतल है, येलो वर्जन वाला। भाई रोहित का फिर भी समझ में आता है शायद कि उसने अपनी माँ को नहीं बताया, हालांकि बच्चा है वो, इतना चतुर नहीं होना चाहिए, भोला भाला मासूम बच्चा। लेकिन निशा भी किसी को नहीं बताती भाई। Right. जादू। हाँ भाई चुम्मा ले, तभी तो पावर्स मिलेंगी ना। और अगर आपको पता नहीं है तो निशा पूरा दिन रोहित के साथ ही घूम रही होती है। और भाई ये सब तो बिना पावर्स के है, पावर्स के बाद तो टीचर के साथ ठग लाइफ। फाइल पर ले जाकर राइट क्लिक कीजिए, फिर बिना बटन छोड़े दूसरी ड्राइव में ले जाकर बटन छोड़ दीजिए, आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी सर। अबे तुझे कैसे पता बे? अबे तूने बोला था ना कि अपने बाप से सीख के आओ, मैं अपने पापा से सीख के आया हूँ। इजी और बाप जादू, क्योंकि ताकत तो उससे मिली थी ना। बहन की जोड़ी, क्या कमी रह गई थी मेरे पे? वाओ हीरो बे, बजाओ ताली भाई, अरे ताली बजाओ। हीरो ने मार दिया भाई, कर दिया ना दोगलापंती, हिपोक्रेसी। अभी सुनो, बंदे ने रोहित को बुरा बोला, अबे ये क्या पास करेगा बे जो अभी तक माँ का दूध पीता है? आयला, मैं माँ का दूध नहीं, माँ का बॉर्नवीटा पीता हूँ। तो रोहित ने उसको उड़ा दिया, सिक्सर। तो रोहित इज हीरो। बट जब रोहित ने राज और उसकी गैंग को चिढ़ाया, गाली दी, कुत्ता बोला, मारा, कहाँ मारा मुझे बताने की जरूरत नहीं, और उसके बाद राज और गैंग ने रोहित को मारा, तो राज एंड गैंग ही विलन। क्यों? बच्चा है ना, दिमागी तौर से 8 साल का बच्चा। बट भाई जिस पॉइंट में रोहित ने उनको मारा तब तो वो बच्चा था नहीं। He was much greater, stronger, पोटेंशियल बहुत ज्यादा थी उसमें राज एंड टीम के मुकाबले। फिर भी रोहित हीरो और राज विलन, काम तो दोनों ने सेम ही किया है ना भाई। अभी तक माँ का दूध पीता है। लगता है तूने कभी माँ का दूध नहीं पिया। मतलब यही बात हो गई ना, राज पुलिस राज विलन।
Agreed. But when Rohit bullies Raj and gang, he hero. Why? And somehow स्कूल में ऐसा मारा मारी करना is allowed. But यही चीज सड़क पे करो तो चालान कट जाता है, विलन बन जाते हैं. क्यों? क्योंकि बच्चा है ना. Right. और भाई इतने में नहीं रुका, लड़की भी उड़ा के ले गया. मैं राज के साथ नहीं जा रही हूँ, नहीं जा रही हो? मैंने उससे मना कर दिया. अच्छा किया, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मुझे भी पसंद नहीं. इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ. राज भाई यार, राज भाई ले गया भाई. हैला 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 हैला. भाई राज भाई, ओ राज भाई. लेकिन उसके बाद पावर मिलने के बाद रोहित की ग्रैंड मस्ती और बढ़ जाती है. राज को छेड़ने चला जाता है कि ये बच्चों के खेलने वाली चीज नहीं है, फट जाए ना तो हवा निकल जाती है. तो राज बोल देता है कि आ चैलेंज लग जा. और रोहित भाई उड़ उड़ के जीतता है, जादू की मदद से. सुपर पावर, उसका बाप है ना वो. नहीं, जादू की मदद से वो जीत जाता है. और दूसरे शब्दों में आप इसको चीटिंग कह सकते हो. बट दोगलापन भाई, दोगलापन नाम का भी एक शब्द होता है. आपका सपोर्ट किसकी तरफ होता है? टैलेंट की तरफ या फिर चीटर्स की तरफ? किसकी तरफ? अब भाई रियल लाइफ की ऑडियंस की बात तो अलग ही है, लेकिन उस गेम में जो ऑडियंस थी, वहाँ की जजेस थी, साला वो भी नहीं चाहते कि राज जीते. भाई उड़ उड़ के बास्केट कर रहे हैं, बट कोई चेक भी नहीं कर रहा कि तेरे जूते में दिखा कोई पंखा तो नहीं लगा हुआ. नहीं पॉसिबल है भाई. उसके बाद चीख चीख के बोल भी रहे कि थैंक यू जादू. लेकिन हम बहरे, हमको कुछ सुनाई नहीं देता. उसके बाद क्या, हीरो को होंड डालाओ. दुनिया ऐसी ही है दोस्त, टैलेंट की कोई कीमत नहीं होती. तो भाई बीके के बीकेएल वालों, हो ही जाए भाई, हो ही जाए. जस्टिस फॉर राज लिख दो भाई कमेंट्स में, हो जाए. तो भाई आपको क्या लगता है राज के बारे में? आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा. और डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना, अपन वहां पर बातें करते रहते हैं. टिल देन जिंदा रहना, टेक केयर, बाय बाय. Evolution.